अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करने का एक ख़ास अमल है जो नमक पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस अमल को जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा और जायज़ मकसद भी हासिल होगा। नाजायज़ के लिए चूँकि वजीफ़े नहीं किए जाते और ना ही नाजायज़ के लिए कोई असर होता है। कोशिश करें कि सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करें, और हम भी जायज़ मकसद की ही इजाज़त देते हैं, नाजायज़ की बिल्कुल नहीं देते। कोशिश फरमाएं कि जायज़ मकसद के लिए करें। और दूसरी बात यह है कि इस वजीफ़े को मुकम्मल शराइत के साथ करें, चूँकि एक जलाली वजीफ़ा है, और जब मुकम्मल शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह मकसद भी हासिल होगा। जब बग़ैर शराइत के करेंगे या शराइत में से कोई नागा कर देंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मसला बन गया फिर आप सोचते रहेंगे कि यार पता नहीं क्या वजह है कि वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते, वज़ाइफ ही फेक होते हैं यूट्यूब के। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाएं कि जायज़ मकसद के लिए करें। जायज़ मकसद से मुराद मियाँ बीवी से रूठा हुआ है, या बीवी मियाँ से रूठी हुई है, या घर के अंदर नचाकियाँ हैं, नाइतिफाकियाँ हैं, या माँ बाप रूठा हुआ है, या कोई जायज़ मकसद। और मिसाल के तौर पर आप शादी के लिए करना चाहते हैं, बेशक शादी के लिए कर सकते हैं, मंगनी के लिए करना चाहते हैं, मंगनी के लिए कर सकते हैं। यानी जहाँ जायज़ मकसद हो, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें। और कई दोस्त अब आप नाजायज़ के लिए पूछ रहे हैं कि नाजायज़ का क्या मकसद होता है। नाजायज़ का मकसद यही होता है कि किसी को वैसे ही अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना, माज़अल्लाह के कोई दुनिया का मकसद लेने के लिए, या फिर कोई जनाब अली ज़िनाखोरी के लिए, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ऐसे मकासद से बचें। जब जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा फ़ायदा पाएंगे। और ये आज का वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है ना, इस वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि इसको दोपहर के वक़्त करना है। दोपहर के वक़्त यानी जब निस्फ़ निहार का वक़्त हो। और निस्फ़ निहार के वक़्त का जो तरीक़ाकार है पहचानने का वो ये हो कि अगर किसी हमवार जगह पर पेंसिल खड़ी कर दें या लकड़ी खड़ी कर दें तो लकड़ी का साया बिल्कुल उसके नीचे हो, या पेंसिल खड़ी की है तो पेंसिल का साया बिल्कुल उसके नीचे हो। ये निस्फ़ निहार का वक़्त होता है, और ये वजीफ़ा निस्फ़ निहार के वक़्त करना, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि इसको जायज़ मकसद के लिए करना है। जायज़ मकसद से मुराद क्या है वो मैं आपको बता गया हूँ पहले भी। जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए नहीं करना। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है हर हाल। दोस्तों, नमाज वैसे भी इंसान पर फ़र्ज़ है। हदीस पाक में आता है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कोशिश फरमाए कि नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। जो मर्द हैं वो कोशिश किया करें कि जमात के साथ पढ़ा करें, और जो औरतें हैं वो कोशिश किया करें कि घर के अंदर नमाज पढ़ा करें। नमाज की पाबंदी लाजमी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशा ज़रूरी है। और चौथी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़म करना। और गुनाहों से तौबा करने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम
उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाता है। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है दिल का सुकून मिलता है। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है गुनाह माफ़ होते हैं। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। बहुत फ़ायदे हैं गुनाहों से तौबा करने से। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं यार गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और पांचवी शर्त यह है कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत किया करें, कुरान करीम के साथ यारी लगाएं। वाहिद कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो दुनिया और आखरत के अंदर इंसान की आखरत को संवार देती है और दुनिया को भी संवार देती है। कोशिश फरमाएं कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हदीस पाक में आता है हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने से इंसान दुनिया के अंदर अपने जायज़ मकासद में कामयाबी हासिल कर लेता है। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो शख्स सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाया करें यार। और छठी शर्त यह है कि इस वजीफ़ा को करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी करें। लाजमी हदीस पाक में आता है कि असदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर करती है। और साथ ही कहीं गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें, या फिर मस्जिद कोई ज़ेर तामीर है कि हदीस पाक में आता है कि जो शख्स मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट खर्च करता है मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। कोशिश फरमाएं यार। या फिर दीन की इशाअत के इदारे, दीन की इशाअत के इदारों पर ख़र्च किया करें कि ये आपके लिए सदका जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुद्दत के बाद अब दोबारा हमने इदारा दारुल उलूम तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक फ़लाही इदारा है। कोशिश फरमाएं, दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस इदारे के साथ भी ताउन फरमाएँ। ये तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इदारे का नाम इसलिए रखा है ताकि मेरे चाहने वाले भी तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पर चैनल पर आएँ और इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और हुजूर की सारी उम्मत के लिए सदका जारिया बने ये इदारा। कोशिश फरमाएं कि इस इदारे के साथ ख़ुसूसन तामुन फरमाएं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, जाज़ कैश अकाउंट, ईजी पैसा अकाउंट, यूबीएल बैंक अकाउंट। इस इदारे का काफ़ी वसी काम होने वाला है। कोशिश फरमाएं कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। जितना हो सके, लाजमी नहीं है कि लाखों रुपए हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम इसी सदके के सदके करम नवाजी फरमाएगा और मुश्किलात दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दोस्तों कोशिश फरमाएं। और एक और अहम बात दोस्तों से करता चलो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ऑनलाइन एकेडमी का हमने इनेकाद किया है, जिसमें माहिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। ऑनलाइन घर बैठे बेशक कुरान की तालीम अपने बच्चों को पढ़ाएं ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम एकेडमी से मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी बेशक ज़रूरी है दीन की तालीम के साथ साथ। कोशिश फरमाएं कि इस जनाब अली अपने बच्चों की मुस्तकबिल संवारने के लिए भी राब्ता फरमाएं। आप स्क्रीन पर ये भी नंबर देख रहे होंगे जो दाखिले के लिए नंबर स्पेशलिस्ट दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर मेरे पास अपने पास ही रहता है, तो जिन दोस्तों ने दाखिला लेना हो तो वो इस नंबर पर राब्ता करें जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं टेनार का। तो आज का वजीफ़ा, इस वजीफ़े को थोड़ा सा नमक ले लेना है, थोड़ा सा नमक लेकर बेशक थोड़ा सा क्यों ना हो उसको सामने रख लें और दोपहर के वक़्त करें। बेशक वो धूप में बैठकर कर सकते हैं करें या साए में बेशक बैठकर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन करने का तरीक़ाकार यह है कि सबसे पहले वज़ू करें, वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद 11 मरतबा पढ़कर फिर 121 मरतबा आपने सूरत कुरैश पढ़नी है। ली ईलाफी कुरैश ईलाफी रिहलत अश-शिताई वस-सैफ
फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरत मुबारक 121 मरतबा पढ़नी है, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस नमक पर दम कर देना है। और फिर दोपहर के वक़्त इस नमक को थोड़ा थोड़ा जनाब अली करके आग के अंदर जलाएं। और नमक बेशक कूटा हुआ नमक है, उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। अगर नमक की गिल्टियाँ हैं तो फिर एक एक गिल्टी करके जनाब अली आग के अंदर जलाएं। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा कड़ाकेदार वजीफ़ा है ना, आप दोपहर के वक़्त आज करेंगे और कल दूसरे दिन आपको वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह एक ऐसा कड़ाकेदार और मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है मोहब्बत का। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा करेंगे फिर दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।